पाठ 4 मन करता है, जो कि एक पोयम है। दोस्तों, बच्चों को पहले थोड़ा सा बताओ कि इसमें एक बच्चे का मन कभी सूरज बनने का करता है, कभी चांद बनने का करता है, कभी दादाजी की तरह, कभी पापा की तरह। इसमें एक बच्चे की कल्पना बताई गई है। आओ इसे पढ़ें। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। दोस्तों, ये पोयम सुरेंद्र विक्रम ने लिखी है। आओ इसकी अर्थ समझें। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। वो बच्चा कह रहा है जैसे सूरज सारा दिन आसमान में घूमता रहता है, उसी तरह से मैं आसमान पे दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, और कभी इसका मन करता है कि मैं चांद बन जाऊं और जितने भी आसपास में तारे हैं उस पे सब पे अपनी अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सबको धौंस जमाऊं, और कभी इसका मन करता है कि बाबा बनकर दादा बन जाऊं और घर पे सब पर अपनी अकड़ दिखाऊं, अपनी धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, और कभी इसका दिल करता है कि मैं पापा बन जाऊं और अपनी मूछ को बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, और कभी इसका मन करता है मैं तितली बन जाऊं, जैसे तितली दूर दूर उड़ती है उसी तरीके से मैं दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, और कभी इसका दिल करता है कि मैं कोयल बन जाऊं और मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, और कभी इसका दिल करता है कि वो चिड़िया बन जाए और जैसे चिड़िया ची ची चू चू करके शोर मचाती है मैं भी खूब शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, और कभी दिल करता है इसका कि चरखी ले लूं मैं और लाल पीली अपनी पतंग उड़ाऊं। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। तुम्हारी बात। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? अब इसका आंसर देना है। घर पर कौन मचाता है धौंस और क्यों, और स्कूल पर धौंस कौन कौन जमाता है और क्यों? घर में माता पिता हम पर धौंस जमाते हैं। क्यों जमाते हैं वो? हमारी शरारतों के कारण। और स्कूल में क्लास मॉनिटर टीचर हम सब पर धौंस जमाते हैं जब हम गृह कार्य पूरा नहीं करते। अगला अभ्यास। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बनकर जाने को करता है? कब कब करता है? जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूं, तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में, जंगल में, नदी में, खेल में, स्कूल में, रंगों में। तो इसका आंसर है आसमान में। इसका आंसर होगा पक्षी आसमान में अकड़ जमाते होंगे। जंगल में शेर अपनी अकड़ जमाता होगा क्योंकि वो जंगल का राजा है। खेल में कप्तान अपनी अकड़ जमाता होगा। स्कूल में मॉनिटर और अध्यापक अपनी अकड़ जमाते होंगे।
मूछ। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। तो ये अभ्यास मैं कॉपी में करके दिखाऊंगी। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो यहाँ पर हमारा नाम है लिखना, यहाँ मन क्या करता है यहाँ लिखना। यहाँ नाम दीदी, खेलना व टीवी देखना। गीता, हर समय बाहर घूमना। सरला, हवाई जहाज पर सैर करना। चलो पतंग बनाएं। सामान तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप, कैंची। तरीका, कागज को चौकोर काटो। देखो बच्चों को बताओ ऐसे चौकोर काटो। इसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो, जैसा चित्र में बताया। ऐसा अभ्यास बच्चों से करवाएं। तीली के नीचे के हिस्से की पूंछ के लिए एक त्रिकोणा टुकड़ा काट कर चिपका दो। ये देखो नीचे पतंग तैयार हो गई। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? इसका उत्तर है रोज संसार को रोशनी मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होंगी इसीलिए वो शोर मचाती होंगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? इसका उत्तर है चंदा तारों से बड़ा व ज्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में शरारत करने को मना करके और बाहर खेलने नहीं जाना करके धौंस जमाते होंगे। अगला अभ्यास, शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो दोस्तों बच्चों से पहले ऐसे बोलो जैसे यहाँ लिखा है। 1 मिनट के लिए उनसे आंख बंद कराओ, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं और ध्यान करें कि आसपास की उन्होंने क्या आवाजें सुनी होंगी। अब आंख खोलो और याद है तुमने किस किस की आवाज सुनी होगी, उसके नाम लिखो। तो यहाँ पे लिखो रोते हुए बच्चे की, गाड़ियों के हॉर्न की, टीवी की, खेलते हुए बच्चों की। आओ दोस्तों पाठ 4 मन करता है, जो कि एक कविता है। पहले मैंने दोस्तों वहाँ पे उसको पढ़ा, फिर उसका मैंने अर्थ समझाया, उसके बाद मैंने ओरल उसके अभ्यास कराए। अब मैं रिटर्न अभ्यास करा रही हूँ। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन दोस्त जमाता है और क्यों? घर में और स्कूल में। क है, पहले इसको देखें, घर में स्कूल में। घर में माता पिता हम पर धौंस जमाते हैं हमारी शरारतों के कारण। स्कूल में क्लास मॉनिटर टीचर हम पे धौंस जमाते हैं जब हम गृह कार्य पूरा नहीं करते। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने का करता है? तो इसका उत्तर है जब हमारा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूं तब मेरा मन चिड़िया बन जाने का करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में, जंगल में, खेल में, स्कूल में, घर में। आसमान में पक्षी आसमान में अकड़ जमाते होंगे। नदी में कौन करता है? नदी में मगरमच्छ अपनी अकड़ जमाता होगा। जंगल में शेर अपनी अकड़ जमाता होगा क्योंकि शेर जंगल का राजा है। खेल में कप्तान अकड़ जमाता होगा। स्कूल में मॉनिटर अध्यापक अकड़ जमाते होंगे। घर में माता पिताजी बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे। मूछ,
तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ और मूछें तुम भी बनाओ। तो दोस्तों ये अभ्यास मैंने वहां नहीं कराया, ये रिटर्न करा रही हूँ। राजपूतानी मूछें हैं ये जो ऐसी मूछ होती है क्या है, तलवार कट मूछ। और ये ऐसी मूछ कौन सी, चीनी मूछ। नाम और मन करता है, ये अभ्यास अपने रिमझिम पुस्तक में खोलो और उसमें ये देखो। फिर ये हम बता रहे हैं, नाम और मन करता है। दीदी, खेलना व टीवी देखना। गीता, हर समय बाहर घूमना। सरला, हवाई जहाज पर सैर करना। अगला अभ्यास, सोचो और बताओ। प्रश्न, सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। उत्तर, रोज संसार को रोशनी मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। प्रश्न, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। उत्तर, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। प्रश्न, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। उत्तर, चंदा तारों से बड़ा व ज्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों को, उत्तरों को आप पोस्ट करके जिसको भी देखना चाहते हैं वो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें आसानी होगी पढ़ने में। अगला प्रश्न, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। उत्तर, दादा घर में शरारत करने को मना करके और बाहर खेलने नहीं जाना करके धौंस जमाते होंगे। शोर अभ्यास पुस्तक से ही करना है, ये वाला मैंने वही बता दिया, वही करना है। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। रोते हुए बच्चे, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज, टीवी, खेलते हुए बच्चे। वहां पे बताया गया ना, सोच के उसमें बताया है ना मैंने पहले भी ये वाला। उसी तरीके से आपको ये अभ्यास पूरा करना है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।